9वीं कक्षा के सभी छात्रों का मैं शिकलगार सर तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। हमने दूसरी इकाई यानी दूसरा सत्र की पहली कविता कह कबीराय आरंभ की है। यह कुंडली है। इसके रचयिता कवि है गिरिधर। 3 कुंडलियों का अध्ययन हमने किया है। बाकी 3 कुंडलियों का अध्ययन आज हम करेंगे। तो चलो छात्रों, आप अपनी कॉपी और किताब सामने लीजिए। अध्ययन करते समय जो नए शब्द है, कठिन शब्द है, उनके अर्थ और साथ में कविता का भावार्थ मैं बताते जाऊंगा। आपको उसे गौर से सुनना है और लिख कर लेना है। तो चलो छात्रों, हम देखते हैं चौथी कुंडली। देखो छात्रों, मैं कुंडली पढ़ता हूँ, आप उसके अर्थ लिखते जाइए। बिना विचारे, विचारे यानी सोचना। जो करे करता है, सो वह, पाछे यानी बाद में, पचता है पछताता है। काम बिगाड़े, बिगाड़े का मतलब है बिगड़ना। अपनो, अपना। जग, जिसे हम संसार दुनिया कहते हैं। होत हंसाए, तो होत हंसाए का मतलब अपने हंसी होना। जग में होत हंसाए, चित्त में चैन न आवे। चित्त मन, चैन शांति, आवे आती यानी आना। खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। सम्मान आदर, राग रंग नाच गाना, मन ही मन को, भावे का मतलब है अच्छा लगना। कह गिरिधर कबीराय दुख कछु टरत न टारे। कछु कुछ, टरत टलना, टारे टालना। खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। खटकत पीड़ा देना। जिय का मतलब है हृदय। माही में, कियो किया। तो देखो छात्रों, इस कुंडली का भावार्थ हम देखते हैं। एक एक पंक्ति लेकर आपने इसके अर्थ लिख कर लिए होंगे। इसमें क्या दिया है कि काम करते समय हमें विचार करना जरूरी है। किस तरह देखेंगे। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। जो व्यक्ति किसी भी काम को करने से पहले अच्छी तरह उसके परिणाम के बारे में विचार नहीं करता, उसे काम बिगड़ जाने पर पछताना पड़ता है। काम बिगाड़े अपनो जग में होत हंसाए। अगर उसका काम बिगड़ जाता है तो जग में, संसार में उसकी हंसी होती है। जग में होत हंसाए, चित्त में चैन न आवे। अगर उसका काम बिगड़ जाता है तो दुनिया में उसकी हंसी होती है। उस समय उसके चित्त में चैन न आवे, उसे के मन को शांति नहीं मिलती। खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। उसे जब दुनिया में हंसी होती है तब उसे खाना पीना, नाच गाना, मान सम्मान कुछ अच्छा नहीं लगता। कह गिरधर कबीराय दुख कछु टरत न टारे। तो कवि गिरधर कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के मन में हर समय दुख बना रहता है
और वो दुख किसी भी तरह दूर नहीं होता। जब उसका मन अशांत होता है तो उसका दुख हमेशा उसके दिल में बना रहता है और वो दुख दूर नहीं होता। खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। खटकत है जिय माही, तो जो व्यक्ति बिना विचार किए इस तरह के काम करता है तो दुख हर समय उसके दिल में खटक रहता है। इस तरह की यह कुंडली है। आगे की कुंडली देखते हैं। 5वीं कुंडली है, शब्दार्थ लिख कर लीजिए। बीती ताही बिसारी दे आगे के सुधी ले। बीती जो बीत गया, ताही उसे, बिसारी यानी भूलना, सुधी सोच, लेई लेना। जो बनी आवे सहज में ताही में चित्त देई। आवे आना, सहज यानी सरल, ताही उसे, देई लगाओ। ताही में चित्त देई बात जोई बनी आवे। जोई यानी जोही, दुर्जन हसे न कोय चित्त में खता न पावे। दुर्जन का मतलब यहाँ पर है दुष्ट। कोय कोई, चित्त का मतलब मन, खता परेशानी, पावे यानी पाए। कह गिरधर कविराय यहे करू मन परतीति। करू यानी करे, परतीति यानी विश्वास। आगे की सुधी लेई समझू बीती सो बीती। समझू यानी समझना, सो यानी उसे। तो देखो छात्रों, इस कुंडली में कवि गिरिधर ने क्या बताया है हमें कि पुराने बातों को भूलना है हमें। देखेंगे एक एक पंक्ति और उसका भावार्थ। बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी ले। जो बने आवे सहज में ताही में चित्त दे। हे मनुष्य, जो बीत गया उसे भूल जाओ। बीती ताही बिसार दे यानी जो बीत गया उसे भूल जाओ। आगे की सुधी ले, और आगे आने वाले समय के बारे में सोचो। जो बनी आवे सहज में, जो काम आसानी से हो सकता है, ताही में चित्त दे, उसी में ध्यान लगाओ। ताही में चित्त दे बात जोई बनी आवे। ऊपर की पंक्ति का ये इस भावार्थ है कि जो सहज में काम आता है उसी में अपना मन लगाना चाहिए। दुर्जन हसे न कोई चित्त में खता न पावे। ऐसे करने पर दुष्ट लोगों को हंसने का मौका नहीं मिलेगा। यानी जो सहज काम है उसे करने पर वो काम बिगड़ नहीं जाएगा और दुष्ट व्यक्ति को हंसने का मौका नहीं मिलेगा। दुर्जन हंसे न कोई चित्त में खता न पावे, और तुम्हारे मन में असंतोष नहीं रहेगा। तुम हमेशा आनंदित रहोगे क्योंकि आपका काम हो जाता है। कह गिरिधर कविराय यहे करो मन परतीति। कवि गिरिधर कहते हैं कि वही करो जिस पर मन को विश्वास हो। बहुत ही अच्छी पंक्ति है। देखो यहाँ पर कि कवि गिरिधर कहते हैं करो मन प्रीति, जो काम पर आप पर विश्वास है वही करना चाहिए। आगे की सुधी ले समझू बीती सो बीती। बीती बातों को बीता हुआ मानकर भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। जो बीत गया सो कल है, आगे भविष्य में क्या करना है ये सोचकर आपको आगे का काम करना चाहिए। बीती बातों को भूल जाना चाहिए और भविष्य में अपना कर्तव्य करता रहना चाहिए। तो आगे की कुंडली, आखिरी कुंडली देखते हैं। बहुत ही सुंदर कुंडली है। जीवन में इसका हमारा महत्व है। शब्दार्थ। पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम।
बाढ़ो बढ़ जाना, दाम का मतलब धन संपत्ति। दोनों हाथ उलीचिए, उलीचिए याना फेंकिए, यही सयानो का, सयानो यानी समझदारी, यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए, सुमिरन स्मरण करना, कीजिए यानी करें, पर स्वास्थ्य के काज शीश आगे कर दीजिए, पर स्वास्थ्य यानी परोपकार, काज यानी काम, शीश अपना सिर, दीजिए यानी दे देना। क गिरधर कबीराय, बड़ेन के यही बानी, बड़ेन यानी बड़े, याही यानी यही, बानी यानी कथन। चलिए चाल सुचाल रखिए अपनो पानी, चाल यानी अपना व्यवहार, सुचाल यानी अच्छा व्यवहार, रखिए यानी रखो, अपनो अपनी, पानी यानी इज्जत। देखो छात्रों, ये जो पंक्तियां हैं अलग रंगों में हैं, इसी के सामने आपको यहाँ पर इस अलग रंगों के ऊपर ही ये प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। इसी के आधार पर आपको ये छोड़ाना है। तो देखो, इसका भावार्थ पहले देखते हैं। पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों का। क्या मतलब है कि अगर नाव में पानी भर जाता है तो हम दोनों हाथों से समेटकर वो पानी बाहर फेंक देते हैं, तभी तो नाव हमारी उस पानी के ऊपर तैर सकेगी। तो देखो इसका मतलब और क्या है, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों का। हमारी समझदारी का काम क्या है? यदि नाव में पानी भर जाए तो उसे दोनों हाथों से बाहर फेंका जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि आपके घर में धन बढ़ रहा हो तो मुक्त भाव से उसे समाज सेवा में लगा देना चाहिए। उसी तरह घर में हमारा दाम बढ़ रहा है, संपत्ति बढ़ रही है, तो उसे दोनों हाथों से समझदारी से समाज सेवा के लिए उसे लगा देना चाहिए। यही हमारा समझदारी का काम है। यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए, यही समझदारी है। यही आवश्यकता हो तो परोपकार के लिए ईश्वर का नाम लेकर अपना सर्वस्व निछावर कर देना चाहिए। तो ईश्वर का नाम लेकर हमें यह सर्वस्व निछावर देना चाहिए। क गिरिधर कबीराय, बड़ेन की यही बानी। कवि गिरिधर कहते हैं कि बड़ेन के ही बानी, बड़ों लोगों का कहना है कि हमें अपना आचरण अच्छा रखना चाहिए। क्या बड़ों का कहना है कि चलिए चाल सुचाल रखिए अपनो पानी, हमें अपना आचरण अच्छा रखना चाहिए और समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी चाहिए। हमारी पानी यानी हमारी प्रतिष्ठा समाज में अच्छे रखने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह इस कुंडली का भावार्थ है। तो छात्रों, इस पाठ के नीचे दिए गए स्वाध्यायों को आपको पूरी तरह पूरा छोड़ाना है। तो देखो, एक यहाँ पर सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। कौवा और कोकिल में समानता तथा अंतर, जो हमने पहली कुंडली देखी है, समानता और अंतर उसमें क्या है? और कवि की दृष्टि से कौवा, समानता क्या है कि दोनों का रंग, कोकिल और कौवे का दोनों का रंग कैसा है? काला रंग है, समानता है दोनों में। अंतर क्या है? तो कौवे की आवाज़ कर्कश है और कोकिल की आवाज़ मधुर है। अब कवि की दृष्टि से कौवा अपवित्र और कोकिला सुहावन है। इस तरह इस पाठ का स्वाध्याय आपको छुड़ाना है। तो देखो छात्रों, हमने यह पहली कविता देखी, इसका भावार्थ देखा। आपको
इसका स्वाध्याय वगैरह पूरा करना है। तो छात्रों, आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।